अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकल हमने इवोल्यूट करना है पाकिस्तान की जो कंटिन्यूसली इंगेज कर रहा है आईएमएफ प्रोग्राम के साथ। तो क्या व्हाट एक्सटेंड टू सच अ प्रोग्राम, ये जो है वो इकोनॉमिक सोवरेनिटी विल प्रमोट कर सकता है माइक्रो इकोनॉमी को स्टेबिलिटी के हवाले से। तो इससे हमने वन लाइनर के तौर पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, पाकिस्तान जो है वो इंटर रिपीटेड आईएमएफ प्रोग्राम एड्रेस कर रहा है। और क्योंकि वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से, फिजिकल इम्बैलेंस और एक्सटर्नल फाइनेंशियल गैप की वजह से, और जो आईएमएफ के प्रोग्राम्स हैं वो अनटेनेबल है, रिस्टोर कर सकता है, शॉर्ट टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो रिपीटेड डिपेंडेंसी है उससे राइज कर सकता है कंसर्न रिगार्डिंग टू पॉलिसी ऑटोनॉमी, ओनरशिप ऑफ द रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। मतलब आईएमएफ के जो प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म के लिए हमें स्टेबल कर सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हमें प्रॉपर पॉलिसीज पे काम करना होगा और रिफॉर्म्स पे काम करना होगा, ठीक है, इस तरह से करके। तो इस टॉपिक का करेक्ट क्या होगा कि भाई आईएमएफ के प्रोग्राम जो है वो दे आर नाइदर प्योरली ब्लेसिंग है नॉर प्योरली टू द बर्डन, पर लेकिन वो प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें ड्यूरिंग जब क्राइसिस आते हैं तो हमें वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी ऑटोनॉमी पे काम करना होगा। और ये जो रियल चैलेंजेस हैं, आईएमएफ एक इट इज सेल्फ है, लेकिन पाकिस्तान एज अ फेल्यूर अंडरटेकन डोमेस्टिक रिफॉर्म की वजह से, क्योंकि वुड बी इवेंचुअली एलिमिनेट डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल बेलआउट पैकेज पर। पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंस पर काम करना होगा, पॉलिसीज पर, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, गवर्नमेंट गवर्नेंस पर काम करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब जो आईएमएफ प्रोग्राम्स हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम किस तरह से कर सकते हैं। नंबर वन पर जो आईएमएफ में प्रोग्राम है वो प्रिवेंट करता है ये जो है डिफॉल्ट बाय प्रोवाइडिंग इमरजेंसी और एक्स्ट्रा फाइनेंस कराते हैं। और 2026 की अगर फैक्ट में देखें तो 37 मंथ कंटिन्यूसली प्रोवाइड करा है फाइनेंस आफ्टर सक्सेसफुल रिव्यू। उसके बाद जाके हमें एक्सटर्नल फाइनेंस प्रेशर। और आईएमएफ में जो प्रोग्राम है वो सुराइज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वेशन। और हम देखें तो हमारी जो ग्रॉस रिजर्वेशन इंक्रीज हो चुकी है वो हो चुकी है 14.5 बिलियन मई 2025 में, और 16 बिलियन जो है वो 2025 के एंड में अंडर द प्रोग्राम। और आईएमएफ की कंडीशंस क्या है, उसमें हमें प्राइमरी फिजिकली सरप्लस टारगेट करना होगा, फ्लोटिंग टारगेट टैक्स बेस को कम करना होगा, रेट्रोएक्शनलाइजेशन एक्सपेक्टेशन करने होंगे और इम्प्रूव करनी होगी हमें टू बेटर सस्टेबिलिटी। और जो आईएमएफ के प्रोग्राम है वो रिस्टोर कर सकते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट को। और अगर केस स्टडी देखें कि पाकिस्तान जो रेटिंग जुलाई 2026 सिटिंग आईएमएफ बैक फ्रॉम द रिफॉर्म्स, और उन्होंने क्या कि इम्प्रूव आपको करना होगा माइक्रो इकोनॉमी के स्टेबिलिटी के हवाले से। और आईएमएफ रिफॉर्म्स रिड्यूस कर सकते हैं जो है वो इन्फ्लेशनरी और एक्सचेंज रेट, लेकिन इनस्टेबिलिटी और मिड टर्म टर्म के लिए उसमें हमें इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। देन हम लिखेंगे आईएमएफ प्रोग्राम इम्प्रूव द इंटरनेशनल बॉडी जो है वो क्रेडिबिलिटी। उसके हमें फैकल्टी फाइनेंस फॉर्म पे काम करना होगा, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक रिसर्च बैंक और फ्रेंडली बेटर पार्टनरशिप। तो क्या हाउ आईएमएफ प्रोग्राम जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें आईएमएफ की जो कंडीशन है वो लिमिटेड इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकिंग पे काम करना होगा, बजट प्रोटाइज करनी होगी लिंक विद प्रोग्राम बेंचमार्क, टैक्स पॉलिसी इंक्रीज करनी होगी रिफ्लेक्टिंग टू पॉलिसी कमिटमेंट, प्रोग्राम के जो कमिटमेंट है, तो जीएसटी रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर टैक्सेशन, डॉक्यूमेंटेशन। और हमें एनर्जी प्राइसिंग बिकम एक्सटर्नली मॉनिटरिंग करनी होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एडजस्टमेंट करना होगा, गैस प्राइसिंग में रैशनलाइजेशन और जो सर्कुलर डिबेट है उसे उसकी रिडक्शन करनी होगी। उसके बाद हमें एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे काम करना होगा, मार्केट ड्राइव अदर देन पॉलिसी मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी रिफॉर्म्स पे काम करना होगा हमें, प्राइवेटाइजेशन पे काम करना होगा, और प्री क्रियल जो प्रोग्राम है उन पर हमें नेशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पे काम करना होगा। और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ऑफ द आईएमएफ स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें, हमारी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट बैच की भी और वन टू वन मेंटोरशिप भी। और साथ ही हमारे पास सुपर बुकलेट सीरीज भी अवेलेबल है कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, आप इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं।
अब इसमें कौन सा, एक तो हमें फिजिकली स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और हायर टैक्सेशन इंक्रीज करने होंगे बर्डन तो बिजनेस एंड हाउस होल्ड के हवाले से। और हमें एनर्जी प्राइस को एडजस्टमेंट करना होगा राइस प्रोटेक्शन कॉस्ट के मुताबिक। और हाई इंटरेस्ट रेट के बजाय हमें डिस्कोट करना होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। और इन्फ्लेशन रिड्यूस करने होंगे परचेजिंग पावर के थ्रू। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट करने होंगे स्पेंडिंग टू द बिकम। और शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन जो है वो ऑप्टेन कम्स टू द कॉस्ट ऑफ स्लोअर ग्रोथ की वजह से होती है। और वाई पाकिस्तान डीटेलिंग टू आईएमएफ प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास नैरो टैक्स सिस्टम है, फिजिकल डिफॉल्ट है, और करंट अकाउंट इम्बैलेंस है, वीक एक्सपोर्ट कंपटीशन है, सर्कुलर डिबेट एनर्जी सेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इसकी वजह से मसाला और लॉस मेकिंग स्टेट ऑनर इंटरप्राइज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी है। लो डोमेस्टिक सेविंग इन्वेस्टमेंट है, वीक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। और पाकिस्तान एक्सपीरियंस एक स्टेबिलिटी विदाउट इससे रिफॉर्म नहीं हो सकते। उसके लिए हमारे पास कैसे सेट किया है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा। अब हमें किन चीजों पर प्रायोरिटाइज करना होगा? टैक्स रिफॉर्म, एसओई रिस्टोर करना होगा, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने होंगे, गवर्नेंस को इम्प्रूवमेंट्स करनी होगी अपनी चीजों में, और एक्सपेंड करना होगा सोशल प्रोटेक्शन और प्रोडक्टिविटी दिखानी होगी, इनहेंस। उनका केस स्टडी है क्रेडिट वर्थनेस, हमें इंप्रूव करने के माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें पाकिस्तान सेविंग रेट अपग्रेड इन 2026 में। और अगर हम इसमें प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो आर्गुमेंट कुछ हमारे पास फेवर में भी है, कुछ आर्गुमेंट जो है अगेंस्ट में भी है। और उसके बाद क्रिटिकल रिवोल्यूशन आ जाएगा। और देन वे फॉरवर्ड वाली जो पॉइंट्स है इसमें हमें बर्डन टैक्स बेस जो है ना वो ओवर रेटिंग करना होगा, टैक्स पेयर्स ज्यादा बेहतर करने की, और हमें इसे अपग्रेड करना होगा। और एक्सपोर्ट टुवर्ड हायर वैल्यू प्रोडक्ट पे काम करना होगा, रिफॉर्म इंस्टेड ऑफ प्राइसेस पे, और रिजोल्व हमें करनी होगी। तो सर्कुलर डिबेट बढ़ती जा रही है थ्रू टू द स्ट्रक्चरल एनर्जी रिफॉर्म, और इंक्रीजिंग करनी होगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, और स्ट्रेंथ करनी होगी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और हमें बिल्ड करना होगा पॉलिटिकल कंसाइंस थ्रू टू द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। और हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी इन ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन। तो ये सारे वो वे फॉरवर्ड पॉलिसी मेन कंक्लूजन। अब ये आपको क्वेश्चन जो है ये आपको ऐसे में भी काम आएगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी, करंट अफेयर्स में भी आपको ये क्वेश्चन काम आ सकता है। और इंशाल्लाह हमारी ऐसे की बैच जो स्टार्ट हो रही है, कंपल्सरी सब्जेक्ट की बैच भी स्टार्ट हो रही है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 अगस्त से। अगर आप ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो उनकी भी हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। कंपल्सरी के लिए हमने एक बेस्ट बैच बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह हम उन पर भी काम करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।